हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सही होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी सही चल रही होगी। ठीक है, हम पढ़ रहे थे प्री बेसिक केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान जीरो से, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या है, रसायन विज्ञान समझने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो अब आपको रसायन विज्ञान को समझने में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जुड़े हैं मेरे साथ। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और अगर आप ये वीडियो देखें तो इससे पहले और भी वीडियो है, उनको जरूर देखें, अदरवाइज ये वीडियो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, उनको सबको देख लेना। अगर उनको नहीं देख पाओगे तो ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था? हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि अगर हमें किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक पता है, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किसी तत्व के बारे में कितना ज्यादा बता सकते हैं, या वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्या क्या बताता है। ठीक है, यही चीज देखी थी ना। चलिए थोड़ा सा रिपीट करते हैं उसी चीज को, फिर हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी। क्योंकि केमिस्ट्री की क्या है, यानी कि रसायन विज्ञान की एक तरीके से मूलभूत आवश्यकता, यानी कि सीखने के लिए मूलभूत आवश्यकता है आवर्त सारणी। क्या है? आवर्त सारणी। अगर आप लोग आवर्त सारणी के बारे में नहीं जानते हो तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं सीख पाओगे रसायन विज्ञान में, है कि नहीं? क्योंकि आप जहां भी जाओगे फॉर्मूला आपको मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, आपको नाम याद नहीं है तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? आवर्त सारणी। तो पहले तो हम उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, फिर पढ़ाते हैं आपको क्या? आवर्त सारणी। चलो, हमने उसमें आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पास दिया है या किसी का परमाणु क्रमांक दिया है तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं। चलो, आज हम 14 यानी कि मेरे पास क्या है, सिलिकॉन, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 14, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है भाई? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हो गया भाई, और 3p2, है कि नहीं? ये कंडीशन हो गई आपकी। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने आपको बताया था जो लास्ट वाली सेल है ये आपका क्या बताएगी भाई? पीरियड नंबर। तो लास्ट वाली सेल कौन सी है? तीसरी। तो इसका पीरियड नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2 और 2 4। तो लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं कितने हैं? वो 4। ये क्या बताएंगे आपको? ग्रुप नंबर। ये क्या बताएंगे? ग्रुप नंबर, है कि नहीं? और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? पी सब सेल में। तो ये क्या बताएगा कि ब्लॉक नंबर बताएगा। कौन सी ब्लॉक का है? ये पी ब्लॉक का है। और हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं? इसकी संयुक्ता कितनी होगी? इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी भाई? यानी कि क्योंकि 4 ग्रुप नंबर है तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। और लास्ट सेल में हमें क्या निकालना है? अनपेयर। तो आपको क्या करना है, यानी कि पहले वाली वीडियो के लिए आप निकालना सीख जाओगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। अब ये मैं लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन मालूम पड़ गए, अब हमें ये पता करना है अनपेयर कैसे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करोगे आप? पहले वाली वीडियो देख लोगे, अगर नहीं देखा है तो बैलेंस इसकी कितनी हो जाएगी? 4। और बैलेंस इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो कितनी हो जाएगी? -4, क्योंकि क्या है? अधातु है। यानी कि इतनी चीज हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। और जो अभी आपकी जो केमिस्ट्री की बुक में दी आती है सारणी, या जो हम सभी पढ़ते हैं, या जो स्टेशनरी वाली दुकान पे मिलती है, या जो नेट पे मिलती है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में वो आवर्त सारणी होती है। उसका नाम होता है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, जब आवर्त सारणी बनाई गई थी तो ऐसी आवर्त सारणी नहीं थी, ये संशोधित होकर आवर्त सारणी बनी है जिसको आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। कहीं आप सोच लो कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई, है कि नहीं? वो बात करें, वो बात नहीं करें, हम किसकी कर रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम ज्यादातर पढ़ते हैं। ठीक है, जो बुक में प्रिंट होती है वो आधुनिक आवर्त सारणी है। तो पीरियोडिक टेबल,
तो इसकी भाई सबसे पहली बात है, बनाया किसने, तो इसको बनाया दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। किसने बनाया भाई, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी यानी कि इसके गुण क्या है। पहली बात, इसमें 7 आवर्त है कि नहीं, इसमें 7 आवर्त है। अब आप सोचोगे ये आवर्त क्या होता है, जो यानी कि एक टेबल है, टेबल में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, कैसी हैं, क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब यानी कि ऐसे पंक्तियां हैं, ऐसे करके पंक्तियां हैं, वो क्या हो जाएंगी आपकी, क्या हो जाएंगी, पीरियड यानी कि आवर्त हो जाएगी। तो इसमें 7 आवर्त है। आवर्त क्या होता है भाई, सारणी में क्षैतिज पंक्तियों, सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त। अब आप सोचोगे क्षैतिज पंक्तियां कैसी, चलिए हम एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कर ले रहे हैं, है कि नहीं। ये हमारे पास एक टेबल है। अब ये आवर्त सारणी नहीं है, ये जस्ट एक आपके लिए क्या है, समझने के लिए टेबल है, ये है। तो अगर हम इस तरीके से इन पंक्तियों को देखते हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे, आवर्त। समझ में आया। क्षैतिज पंक्तियां ऐसी तो होंगी, ऐसे करके, यानी कि ये तो होगी 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो आवर्त सारणी में ऐसे ऐसे करके पंक्तियां होंगी, हम उनको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्त। तो इसमें कितने आवर्त हैं भाई, ऐसे ऐसे 7 पंक्तियां हैं, तो इसमें 7 आवर्त हो जाएंगे, है ना। अब हम आगे देखते हैं और क्या है। दूसरा गुण इसका क्या है भाई, दूसरा गुण है, इस आवर्त सारणी में क्या है भाई, 18 वर्ग, या फिर कितने, 8 + 0 वर्ग हैं। 8 + 0 का मतलब 8 और 1 9, आप टोटल कह सकते हैं 9। आप एक 8 + 0 वर्ग या फिर टोटल 18 वर्ग हैं। अब आप सोच रहे हो 8 और 18 ये कैसा मतलब है, ये तो भाई IUPAC के अनुसार है। किसके अनुसार, IUPAC। और ये है भाई किससे, ओल्ड सिस्टम। कैसे है, ओल्ड मतलब पुरानी पद्धति से तो 8 है, 8 है + 1 0 है, तो टोटल 9 हो जाएंगे। और नई पद्धति से कितने हैं, 18 हैं, वो भी आपको हम बता देंगे, है कि नहीं। अब ये होता क्या है, मतलब वर्ग क्या होता है, वर्ग की कंडीशन ये होती है कि आवर्त सारणी में लंबवत पंक्तियों को वर्ग कहते हैं। लंबवत या आप कह सकते हो ऊर्ध्वाधर। क्या कह सकते हो, ऊर्ध्वाधर। अब ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हो सकता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, जैसे कि ये ऐसे ऐसे करके। तो 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और ये 4। तो लंबवत जितनी पंक्ति होंगी उसका नाम क्या होगा, वर्ग। तो ये कितने हैं, 18। समझ में आ गया, ये इसकी कंडीशन है। और कंडीशन क्या है इसमें 4 ब्लॉक हैं। इसे 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अब वो 4 ब्लॉक कौन कौन से है, S P D और F। कौन सा, पहला ब्लॉक S ब्लॉक, और दूसरा हो जाएगा P ब्लॉक, तीसरा हो जाएगा D ब्लॉक, और चौथा हो जाएगा F ब्लॉक। ये कितने हैं, 4 ब्लॉक हैं।
और ब्लॉक किसके आधार पे बटे हैं? मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वह तत्व उसी ब्लॉक का होगा। जैसे इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे कहां पे जा रहा है? पी में, तो ये पी ब्लॉक का है। अगर एस में जाता तो एस ब्लॉक का होता, अगर डी में जाता तो डी ब्लॉक का होता, अगर एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का हुआ। समझ में आ गया? इसमें कितने भाई है? 4 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक हैं? 4। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिए, फिर इसको साफ करते हैं और नई जगह बनाते हैं, फिर इसमें देखते हैं और क्या क्या चीज मिसिंग है ना। चलो आगे देखते हैं। 4th पॉइंट क्या है? 4th पॉइंट है यानी कि 1 से कितने तक? 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट टू 7 तक के, है कि नहीं, तक के वर्गों को 2 भागों, कितने भागों? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों बांटा गया है? 2 भागों में। और जो 8th आपका वर्ग है कि नहीं, उसको नहीं बांटा गया। फर्स्ट टू 7 तक को तो बांटा गया है, बट 8 वाले को नहीं बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टोटल कितने पार्ट बनते हैं। देखो, फर्स्ट हमने यहां लिखा फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी। ठीक है, फिर यहां पे हमारा हो जाएगा थर्ड ए, थर्ड बी और 4A 4B। अब हमारा हो जाएगा ये 5A 5B 6A 6B। कितने तक बांटा गया है? 7 तक। अभी कितने हुए? 6 हुए, यानी कि एक पार्ट अभी और बाकी है। चलो उसे भी लिखते हैं। देखो ये हमारा हो जाएगा हमारा यानी कि 7A 7B। टोटल कितने हो गए? यानी कि 7 के 2 पार्ट है तो कितने हो गए? 14। कितने हो गए? 14। चलिए काउंट करते हैं 14 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गए। हमने आपको कितने बताए थे मॉडल सिस्टम से? 18। अभी कितने हैं? 14, यानी कि अभी 4 बकाया है। 8 12 तो डिवाइड है नहीं है, वो क्या है? वो 8 8 8 3 बार है। ठीक है, चलो हम उसे भी लिख ले। 8 8 8 कितने हो गए? 14 के बाद 15 कितने हो गए भैया? 15 16 17 और एक हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? 0, यानी कि प्लस इसमें लिख दो 0 ग्रुप, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे? शून्य समूह। क्या बोलेंगे? शून्य समूह। तो 17 और एक 18, यानी कि टोटल आपके पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न सिस्टम से कितने ग्रुप हो गए? 18 और ओल्ड सिस्टम से 8 + 0। क्लियर हो गया? पीरियड कितने हो गए? 7। कितने पीरियड हो गए? 7, है कि नहीं? ब्लॉक कितने हो गए? 4 ब्लॉक हुए। कौन कौन से? S P D F। क्लियर है? ये आपकी यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल की क्या है? डिटेल है। चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें।
फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रथम आवर्त में पहले आवर्त में तत्व कितने भाई 2 और सेकंड में आपके 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18 और आपके फिफ्थ में कितने हैं 18, सिक्स्थ में कितने हैं 32 और सेवेंथ में कितने हैं 32। समझ में आ गया। टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका जो तत्वों का किस आवर्त में कितने तत्व हैं तो कितने हैं पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18 और पांचवें में 18 और छठवें में 32 और सातवें में 32। समझ में आ गया। इसमें से इसका नाम क्या है पहले आवर्त का नाम? पहले आवर्त का नाम है अति लघु आवर्त। क्या नाम है? अति लघु आवर्त। तो इसका नाम क्या है भाई? यहां पे हम लिख दें फर्स्ट का नाम क्या है अति लघु आवर्त और सेवेंथ का नाम क्या है अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ और दीर्घ का मतलब क्या होता है बड़ा, यानी कि अति दीर्घ बहुत बड़ा, अति लघु छोटा, लघु का मतलब छोटा, अति लघु बहुत छोटा, क्योंकि इसमें कितने तत्व हैं 2 तत्व। समझ में आ गया है कि नहीं? आशा आपको पूरी पीरियड टेबल समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर इसके बारे में क्या हम ब्लॉक वाइज ब्लॉक 1-2 दिन में हम इसके पूरे ब्लॉक की स्टडी कर लेंगे और पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और आप क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे, है ना।